चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ 20-21 क्वेश्चन दिए थे, ट्राई कर लिए सबने? यस सर। सर बहुत सर। यस सर। क्वेश्चन डाउट्स हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं पूरा डीपीपी डिस्कस करूंगा, है ना। धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट आता है आप उसी समय मुझे बता देना, क्या डाउट आ रहा है ये भी बता देना, ठीक है। आपका प्रोसेस भी जानूंगा मैं, क्या सोचा था आपने। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सर लास्ट के 3-4 आपने बहुत हार्ड दे दिए थे सर, उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। सर आप म्यूट हो। ना मुझे पता है मैं म्यूट हूँ। और हार्ड तो देखो डिपेंड करता है, किसी के लिए हार्ड होता है, किसी के लिए नहीं होता। सर आपने साइन क्यूब एक्स डीएक्स दे दिया था सर, वो मतलब बहुत हार्ड था सर, लग रहा था। ऐसा लग रहा है ना तुमको? जरूरी नहीं कि हार्ड हो, धीरे धीरे सीखेंगे हम। इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे ना तो आगे। और एक चीज तो समझो, मैंने पहले ही कहा था जो चीजें हार्ड भी लग रही हैं धीरे आगे चल के आसान लगेंगी, है ना। एंड था इंटीग्रेशन का तो मैंने दे दिए क्वेश्चन जो भी थे। फिजिक्स में इतना टफ आएगा नहीं, पर हमें तो प्रैक्टिस पूरी तरह से रखनी है, ठीक है। चलो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना और जो भी डाउट्स हो वो पूछते चलना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये तो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उससे तो आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाओगे शायद। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4, यहाँ नहीं लिखता मैं, यहाँ लिख देता हूँ। एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 माइनस 4x³ प्लस ये हुआ 5 इंटू एक्स की पावर -5, तो -5 + 1 कितना हुआ? -4। तो क्या कह देंगे हम सीधे सीधे से? -5x की पावर -4, ठीक है ना, अपॉन 4। क्लियर हुआ? प्लस 1/√x यानी x की पावर -2, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस x 7/2 प्लस 1 अपॉन 7/2 प्लस 1 यानी 9/2 प्लस 5√x, सेम चीज आ जाएगी 5x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस कांस्टेंट 3 है तो 3 का हो जाता है 3x और प्लस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो और एक c। किसी को कोई डाउट पहले पार्ट के अंदर?
हाँ सर फोर्थ टर्म में नेगेटिव साइन आएगा ना? नेगेटिव साइन आएगा सर। किसमें? सर एक्स फोर्थ टर्म में। हाँ हाँ सर माइनस एक्स हाँ हाँ यस सर। क्वेश्चन में ही माइनस दिया है, मैंने देखा नहीं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। चलो क्लियर है पहला वाला। यस सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x, तो वो तो हमें पता है कितना हो जाएगा, -3 cos x। cos है। cos x का होता है sin x, तो 4 sin x। सर साइन माइनस है पर वहाँ पर क्वेश्चन। सर माइनस अच्छा sin माइनस है पहले से, माइनस ओके प्लस sec x tan x, ये हो जाता है sec x का, -3 e की पावर x का e की पावर x प्लस एक c। कोई डाउट? नो सर। नो सर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 7 की पावर x, तो फॉर्मूला तो था 7 की पावर x ln 7 का, तो क्या हो जाएगा, ln 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो नीचे ln 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली 7 की पावर x बाय ln 7 माइनस 4 1 बाय x का ln x cos x स्क्वायर x का माइनस cot x sec स्क्वायर x का tan x 1 का कांस्टेंट है तो 1 इंटू एक्स यानी कि x और प्लस एक c। कोई दिक्कत? नो सर। अगला दे दिया है 4x प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कोई चेन रूल तो होता नहीं है, तो मैं इसे ओपन कर लूंगा, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x टू dx। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इजी है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो सिंपली, 16x स्क्वायर का हो जाएगा 16x क्यूब बाई 3 प्लस 9 का हो जाएगा 9x प्लस 24x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। क्लियर है? कोई दिक्कत फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? नो सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम बेसिक और इजी था, सबको इजी लगा होगा। सर और ऐसे ही, हाँ बोलो। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 4x प्लस 3 को t मान लिया है, तो उसमें 4x प्लस 3 होल क्यूब बाई 12 प्लस c आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ रहा है तुम्हारा? 4x प्लस 3 होल क्यूब बाई 12 प्लस c, मतलब कांस्टेंट। तुमने उसे t माना, ठीक है, तो अपॉन 4 भी तो आया होगा एक। हाँ तो उससे आ रहा है ना 12 अपॉन 12। तो ओपन करने पे यही चीज आ जाएगी, उसको ओपन करोगे, बिल्कुल सही मेथड है। ओके ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो पहला वाला देख लेते हैं। ये तो लीनियर फंक्शन है, तो डायरेक्टली भी कर लिया होगा कई लोगों ने। कोई चाहता है मैं स्टेप्स लिखूं तो मैं स्टेप्स लिख दूंगा, बोलो। नहीं से डायरेक्ट कर दो ना। लीनियर फंक्शन है तो अपॉन ए हो जाता है, तो सेक स्क्वायर कोई लीनियर फंक्शन हो तो उसका सिंपली क्या हो जाएगा, tan 4x बाय 4 प्लस सी। कोई शर्माने की बात नहीं, अगर आपको स्टेप्स नहीं आते तो प्लीज इस समय बोल दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लीनियर के लिए मैंने आपको एक टिप बताई थी, वो याद रखना था सिर्फ। क्लियर है? सेकंड वाला Sir, देखो। can you please write steps of second? क्या? सर सेकंड वाले के आप स्टेप्स लिख सकते हैं प्लीज? हाँ लिख सकते हैं। cos x स्क्वायर 4x प्लस 2। तो पहले तो मैं स्टेप्स लिख के तो बताऊंगा, पर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ डायरेक्टली लिखना, तो पहले डायरेक्टली लिखना देखो जरा। ओके सर। ठीक है, सर cos मुझे ये सर बताओ cos कि ये है कि सीधा आपने cos स्क्वायर लिखा है? सर cos x स्क्वायर। यार पहले सुनो जरा। मेन चीज है कि लीनियर फंक्शन दिया हुआ है तो आपको क्या पता होना चाहिए, जब भी कभी लीनियर फंक्शन दिया है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे से उसको x मानते हुए इंटीग्रेशन लिख देते हैं और अपॉन जो भी लीनियर फंक्शन में x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे अगर मैं करूं तो सीधे आ जाना चाहिए, 3 तो कांस्टेंट है, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस cot x, तो माइनस
कॉट ऑफ 4x प्लस 2 अपॉन 4, यानी आंसर जो आएगा -3/4 कॉट ऑफ 4x प्लस 2 प्लस c, ये हमारा आंसर आना चाहिए। अब देख लेते हैं स्टेप वाइज कैसे करेंगे। स्टेप वाइज हम देखेंगे कि यहाँ पे 4x प्लस 2 दिया है, जबकि हमें यहाँ पे सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो मैं कहूँगा कि 4x प्लस 2 को आप t मान लो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ 4 आएगा इंटू dx बाई dt, 2 का तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 1, Yes, sir. यानी dx आपको मिल गया dt बाय 4, है कि नहीं? वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन 3 कोसेक स्क्वायर t इंटू dt बाय 4, यह आपको मिल जाएगा 3/4, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, कोसेक स्क्वायर t dt, कोसेक स्क्वायर t का हो जाएगा माइनस कॉस t, तो -3/4 कॉट t प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दो तो -3/4 कॉट ऑफ 4x प्लस 2 प्लस c। Okay, sir. क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्टली कर लेंगे तो बेटर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हो Yes, sir. कि भाई दिया हुआ है सीधे से x की जगह पे 3x माइनस 1, जो कि एक लीनियर फंक्शन है, तो उसको x मानते हुए e की पावर x का e की पावर x, और x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो अपॉन 3 प्लस c। स्टेप्स वाइज करेंगे तो वही 3x माइनस 1 को t मानेंगे तो रिलेशन आ जाएगी। Yes, sir. अगर आप चाहो तो मैं रिलेशन लिख देता हूँ यहाँ, लिख देंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू t या dx इज इक्वल टू dt बाय 3। इस सब्स्टिट्यूशन से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सिमिलरली फोर्थ देखो, हाँ बोलो। नहीं सर, आपने बोला ना क्लियर, मैंने बोला यार। हाँ ठीक है। फोर्थ देखो, इसमें 2 की पावर x जैसा कुछ दिया हुआ है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो ln 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा, है कि नहीं? तो अब आपका बन गया 2 की पावर समथिंग इंटू ln 2। बस ये x की जगह 4x माइनस 9 है, पर ये लीनियर फंक्शन, अच्छी बात ये है, तो 1/ln 2 तो बचा ही है, ठीक है ना, इंटू 2 की पावर x ln 2, इसका हो जाता है 2 की पावर x अपॉन x का कोएफिशिएंट, तो आपको मिल जाएगा 2 की पावर 4x माइनस 9 अपॉन 4 ln 2 प्लस c। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 4 में? यस सर। सर मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर। तो आपको 3 समझ आया था? हाँ सर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ln2 3 की वाला। पावर x का। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है आपको पता है? स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x ln a, ये होता है a की पावर x प्लस c। अब क्वेश्चन के अंदर a को तो बोला गया है 2 और उसकी पावर x की जगह दिया है 4x माइनस 9, पर आगे ln a नहीं दिया था, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बदलने के लिए ऊपर नीचे ln 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो अब ये तो कांस्टेंट है, नीचे से बाहर निकाल लिया, और ये ऊपर वाली चीज क्या बन गई, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गई कि नहीं बन गई? यस सर। जिसमें ये हमारा लीनियर फंक्शन है, तो वही लीनियर फंक्शन वाला रूल लगाया और उससे आंसर आ गया। ओके सर। क्लियर है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5। स्टेप्स जिसको भी चाहिए वो बोल दे, मैं उस क्वेश्चन में स्टेप्स लिख दूंगा। क्या करेंगे इसमें? ये भी आपको लीनियर फंक्शन दिख रहा है कि नहीं? ये भी लीनियर फंक्शन ही है, जैसे 1/x होता था उसकी जगह 1/7x प्लस 5 है, तो डायरेक्टली 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था, ln x, तो इसका हो जाएगा ln ऑफ 7x प्लस 5 अपॉन x का कोएफिशिएंट 7 और प्लस c। स्टेप वाइज करना है तो आप 7x प्लस 5 को t मान लोगे। ये सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर मैंने लगाया है। कोई दिक्कत? नो सर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 में
साइन ऑफ एक लीनियर फंक्शन दिया गया है, तो लीनियर फंक्शन दिया है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स, है कि नहीं? तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो -4 इंटू माइनस कॉस ऑफ लीनियर फंक्शन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा सिंपली 2/5 कॉस ऑफ 10x + 2 + c। तो ये 6 क्वेश्चन आपको मेनली क्या बता रहे थे? ये 6 क्वेश्चन सीधे सीधे ये बता रहे थे कि अगर हमें कहीं भी किसी भी ऑपरेशन में किसी स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ x की जगह पे लीनियर फंक्शन ऑफ x दिया जाए, यानी x की पावर 1 हो मैक्सिमम, तो हम डायरेक्टली उस पूरे ब्रैकेट को x मानते हुए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बस हमें x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? सर यस सर। हाँ सर मैंने ये पहले के सारे 6 क्वेश्चन सर मैंने सब्स्टिट्यूशन से किए तो चलेगा ना? हाँ बेटा, मैंने भी सब्स्टिट्यूशन से ही किए हैं। सब्स्टिट्यूशन से ये ट्रिक पता लग जाती है जिससे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर। बाकी आपके अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेप वाइज ही करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जल्दी से जल्दी करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया। करा मैंने भी वही है हर एक के अंदर। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। यहां आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan x sec स्क्वायर x, ठीक है ना, इंटू dx। अब आप देख सकते हो दो फंक्शन है, एक tan x है और sec स्क्वायर x है। तो आपको ये पता करना है बस कि किसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, किसको t मानना है, हमें बस ये सोचना था। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, वो क्वेश्चन में है, और वो dx के साथ मल्टीप्लाइड भी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं tan x को मान लूंगा t। डिफरेंशिएट करने से मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू dx/dt इज इक्वल टू 1, या sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x इंटू dx, ये हो जाएगा dt। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan x को तो t माना है, इंटू sec स्क्वायर x dx, ये मिलके बन गया dt, सीधा सीधा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3t² / 2 + c। सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू आ जाएगी 3 tan स्क्वायर x / 2 + c। कोई दिक्कत 7th में? बस tan x सर हमारा बोलो स्क्वायर x है। क्या आया तुम्हारा? सर टी हमने 10x 3/2 c स्क्वायर x प्लस c। c स्क्वायर क्या होता है बेटा? sec तुमने किसको माना था t? सर sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x को तुमने t माना, ठीक है, उससे ट्राई करके देख सकते हैं। तुमने sec स्क्वायर x को t माना, डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2 sec x tan x sec x, ठीक है ना, इज इक्वल टू dt। वैसे इससे भी हो जाना चाहिए, इससे भी हो जाएगा। सर एक बार बता दो ना, इससे समझ नहीं आएगा। देखो उन्होंने क्या किया, sec स्क्वायर x को t माना है, ठीक है, ये जैसे मेथड 1 है अपना, मेथड 2 में लिखता हूं इसके लिए। मान लेते हैं उन्होंने माना sec स्क्वायर x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से करोगे, sec के ऊपर बॉक्स बना दोगे, है ना, तो वो हो जाएगा 2 हो जाएगा sec x इंटू sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, है कि नहीं, इंटू dx/dt इज इक्वल टू 1।
तो ये मिल गया 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देख सकते हो आप सीधे sec स्क्वायर x इंटू 10x इंटू डी एक्स ये बन गया डी टी बाई 2। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है sec स्क्वायर x इंटू 10x इंटू डी एक्स, तो उसे सिंपली क्या लिख दूंगा मैं, डी टी बाई 2। तो जो इंटीग्रेशन था 3 10x sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, वो सब्स्टिट्यूट करने पे बन जाएगा इंटीग्रेशन 3 10x sec स्क्वायर x dx, इसे लिख देंगे dt बाई 2। ठीक है ना। यहाँ से 3/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या आ जाता है, t प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दोगे तो 3/2 इंटू सेक स्क्वायर x प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? यस दोनों Yes, आंसर आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। किस फॉर्मूले से? आपको फॉर्मूला पता है? बोलो। 1 + tan स्क्वायर वहीं से सिर्फ ये इंटर कन्वर्टेबल है। क्लियर हुआ? तो दोनों आंसरों को हाँ सही सर हो किया। गया। तो देखो मैंने कहा ही था कि एक क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं। अब उस बच्चे ने सोचा तो उसका सही आ गया उससे भी। ठीक है, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या दिया? 8th क्वेश्चन 3x³ 4x की पावर 4 + 5 की पावर 3/5। ठीक है। 8th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ क्या था, फोर एक्स की पावर 4 + 5 की पावर 3/5 इंटू डी एक्स। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। अब बताओ किस चीज को टी मानना चाहिए? सर 4x तो 4x आपको plus सीधा 4 समझ आ रहा है कि x³ 4x को अगर plus टी 5 मानेंगे तो कुछ x² आएगा, x² है नहीं। x की पावर 4 को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट करके x की पावर 3 में कुछ आएगा। तो बेस्ट तरीका क्या होगा, जब भी कांस्टेंट हो तो साथ में उसको भी लपेट लेना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके वो 0 हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, 4x की पावर 4 + 5 इसको मान लूंगा t। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 16x³ इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। या मैं कह सकता हूँ x³ dx ये होना चाहिए dt बाय 16। ठीक है, देख लेते हैं पुट करके। इंटीग्रेशन ऑफ 3x³ इंटू डी एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये इंटू ये हो गया dt बाय 16, और इंटू इसको माना था t, तो t की पावर 3/5, तो 3/16 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 3/5 dt, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन। तो 3/16 t की पावर 3/5 + 1 यानी कि 8/5 अपॉन 8/5। ठीक है ना, प्लस c। वैल्यूज पुट कर दोगे अगर वापस से तो ये आपको मिल जाएगा 3/16 इंटू 8, ठीक है ना, इंटू 5, और t माना था 4x की पावर 4 + 5 की पावर 8/5 प्लस c। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 8 में? क्लियर? सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है 2x² √ 5x³ + 7। 2x² √ 5x³ + 7 इंटू डी एक्स। क्लियरली अब तो समझ आने लग गया है और समझ आ भी रहा होगा सबको किस चीज को टी मानना चाहिए। 2x² 5x³ + 7 5x³ + 7 तो 5x³ + 7, क्योंकि डिफरेंशिएशन कुछ स्क्वायर में आएगा, इसको t मान लें तो ये हो जाएगा 15x² इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, या मैं कह सकता हूँ x² dx ये हुआ dt बाय 15। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर आ ही चुका है, x² इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई होकर जाएगा dt बाय 15, तो 15 भी बाहर आ जाएगा।
और यहाँ बचेगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ टी। तो ये हो गया सिंपली 2/15 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। फाइनली आंसर में आपको मिल जाएगा 4/45 इंटू टी की जगह रख देंगे 5x³ प्लस 7 की पावर 3/2 प्लस सी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जो लोग करके आए होंगे उन्हें खुद का फायदा समझ आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपसे हो गया था और नहीं हुआ था तो आपको सीख रहे होगे। जिन लोगों ने नहीं किया था उनको हमेशा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन मैंने दिए थे, पूरा वेस्ट हो रहा है आपका टाइम अगर आप करके नहीं आए तो। क्वेश्चन नंबर 10, x + 2 × x² + 4x - 5। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। x + 2 √ x² + 4x - 5 × dx। फिर से वही हिंट, किसको टी मानना चाहिए? स्क्वायर है, डिफरेंशिएट करेंगे लीनियर आएगा। x² + 4x - 5। + 5। बिल्कुल, तो x² + 4x - 5 को मैं मान लेता हूँ t। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, करना चाहो तो कंफ्यूज मत होना। आप क्या कर सकते हो ना, x² + 4x - 5 इसे t² भी मान सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है एक रूट है ना। तो अगर मैं t² मान लूंगा तो डिफरेंशिएट वो मतलब जब पुट करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा। मैं दोनों मेथड से करता हूँ। पहले अपना बेसिक मेथड डिफरेंशिएट करेंगे तो हाँ बोलो सर इसमें x + 2 को t मान सकते हैं? बेटा, क्या होगा उससे? आप x + 2 को डिफरेंशिएट करोगे, मुझे ये बताओ x की पावर क्या आएगी डिफरेंशिएशन के बाद? 1 x बचेगा 1 या कैसे नहीं आएगी यार? बचेगा? 1 तो अभी है, 1 तो अभी है, पावर 1 से कम होगी ना एक, हाँ यस। 0 आएगी तो कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट का क्या करोगे? आपको हाँ उस फंक्शन को t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में हो। ठीक है ना। तो मैंने इसे माना, मुझे ये रिलेशन मिल गई कि 2x + 4 × dx ये है dt। ठीक है, सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकता हूँ x + 2 × dx = dt/2। x + 2 देखो क्वेश्चन में है, इंटू dx ये मिलके हो जाएगा dt/2। तो इंटीग्रेशन आ गया √t × dt/2। 1/2 बाहर, ये हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। वैल्यू वापस पुट करोगे, ये मिलेगा 2 से 2 कट गया, 1/3 x² + 4x - 5 की पावर 3/2 प्लस c। समझ आया? इसी की जगह मैंने इसे t² मान लिया होता तो क्या होता? देखो डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, यहाँ आता 2x + 4 × dx/dt इंटू t² का t के रिस्पेक्ट में क्या आता? 2t। 2t। 2 कैंसिल कर दो तो आपको मिलता है x + 2 × dx, ये होना चाहिए t dt। समझ आया कि नहीं? तो मैं अब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, देखो x + 2 × dx ये मिलके हो गया t dt। ठीक है ना, इंटू dt। और अंडर रूट के अंदर हमने इसे क्या मान लिया है, t²। तो ये बन जाता अंडर इंटीग्रेशन ऑफ t² dt, बनता कि नहीं? तो आपको इंटीग्रेशन सिंपल थोड़ा सा लग जाता 3/2 प्लस c, हालांकि दोनों सेम ही बात है। ठीक है, पुट कर देते वैल्यू, तो t पुट कर दो। t किसको माना है? अंडर रूट वाली चीज को। तो अंडर रूट ऑफ x² + 4 t³ आएगा ना। t³ हाँ, t³ का ³ 3 + c, दोनों सेम ही आंसर है। तो अगर यस आप सर। फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन नहीं करना पसंद करते तो आप t² भी मान सकते हो ताकि रूट गायब हो जाए। हालांकि अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो अपना वही अप्रोच फॉलो करो, वो बेस्ट है। क्लियर है? चलो 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin²x। ये कितने लोगों से हो गया? इसका काम काफी आता है फिजिक्स में। सर फिक्स हो गया। क्या किया?
सर सर cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x ले लिया। रिलेशन सर 1 याद होनी माइनस cos चाहिए। 2x ले लिया। cos 2x is 1 minus 2 sin square x। साइन स्क्वायर एक्स बस अब sin square x की जगह तो पे इसे वो लिख put देंगे कर हम 1 minus cos 2x cos by 2x 2 upon 2। अपॉन 2 into on 2 dx। ये हो जाएगा 1 by 2 minus cos 2x by 2 into dx। इन्हें सेपरेट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x 1 by 2 को बाहर निकाल लो into dx। समझ आई क्या बात? अच्छा 1 by 2 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x by 2 एक्स बाय 2 माइनस 1 by 2 cos 2x फिर से लीनियर फंक्शन याद आ रहा है cos x का हो जाएगा sin x तो sin 2x साइन 2x अपॉन 2 अपॉन 2 यानी कि हमारे पास जो आ जाता है x by 2 माइनस sin 2x by 4 प्लस c। अरे समझ आया मैंने क्या किया? यस सर क्योंकि यहाँ चेन रूल जैसी कोई चीज तो है नहीं तो मुझे जाना पहचाना कुछ करना था। मैं इसे sin x इंटू साइन एक्स लिखता तो भी कोई फायदा नहीं होता, तो मैंने इसे cos 2x में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि वो लीनियर फंक्शन है x का, है ना। और ये काफी यूज होगा हमारे फिजिक्स में, तो ये आपको रट जाएगा कि साइन स्क्वायर एक्स या cos स्क्वायर एक्स इनमें से कोई भी आए तो हमेशा cos 2x का फॉर्मूला यूज करना है। वो साइन के नीचे वो टू कैसा है वो समझ नहीं आया। साइन के नीचे 2 कैसे आया? ये हाँ सर। बेटा अभी एक ये 6 क्वेश्चन किए थे मैंने, 6, एक आध नहीं 6 किए थे। cos 2x। हाँ आप सीखोगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? इन सभी में आप देखो तो सेम चीज की थी। कोएफिशिएंट ऑफ x नीचे आ जाता है जब भी लीनियर फंक्शन हो, तो आप देखो तो cos के अंदर 2x लिखा है जो कि लीनियर फंक्शन है x के अंदर, लिखा है कि नहीं? हाँ सर समझ आ गया। तो x का कोएफिशिएंट 2 है वो 2 नीचे आ जाएगा। और कोई डाउट? सर मैंने इसे फर्दर सिंपलीफाई भी किया है, मतलब 2 sin x cos x और फिर वो x सब तो माइनस sin आपके x। ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल वो सब तो अब क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके ठीक है ना। चलो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, फिर से मैं क्या यूज कर लूंगा cos 2x, सेम ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर cos 2x plus 1 by 2। cos 2x plus 1 by 2 ये हो जाएगा cos 2x, ठीक है ना, प्लस 1 plus 1 by 2। बाई 2 dx। फिर से सेपरेट कर लो तो 1 by 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx और प्लस 1 by 2 1 by 2 बाहर इंटू dx। by 2 तो 1 by 2 फिर से वही cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x by 2 by 2 by साइन 2x बाय 2 sin 2x by 2, ठीक है ना, प्लस x by 2। x बाय 2 plus c आपको मिला x by 2 प्लस sin 2x बाय by 4 4 प्लस। ठीक है, तो इसमें जो इंट्यूशन आपका काम करना चाहिए था वो ये था कि मैं कुछ करके लीनियर फंक्शंस लेके आऊं, क्योंकि उन्हीं का फॉर्मूला हमको पता है। कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 12th में? नो सर क्वेश्चन नंबर 13, 3x e की पावर x स्क्वायर प्लस 5 dx। 3x e की पावर x स्क्वायर प्लस 5 इंटू dx। अब तो इतने क्वेश्चंस के बाद तो हिंट लगने लग जाना चाहिए कि भाई x स्क्वायर वाले फंक्शन को t मानना होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर फंक्शन क्वेश्चन में दिया है, उसका डिफरेंशिएशन कुछ x आएगा। तो मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस 5 को t मानूंगा, यहाँ से मुझे 2x dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 मिलेगा, या x dx को मैं dt बाई 2 लिख सकता हूँ। पुट करोगे 3 बाहर आ गया, x मल्टीप्लाइड बाई dx, ये हो गया dt बाई 2 इंटू ई की पावर t। e की पावर t का इंटीग्रेशन सबसे आसान दुनिया में, e की पावर t प्लस सी, वापस पुट कर देंगे 3 बाई 2 e की पावर x स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। कोई समस्या? सर पूरे e की पावर x स्क्वायर प्लस 5 को t भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हो, उससे भी आपका आ गया होगा, कल जैसे हमने 2 मेथड से किया था। हाँ
यस x सर। पावर x वो a की पावर x के डिफरेंशिएशन के इक्वल ही होता है, बस ln ही 1 हो जाता है, इससे इसका बस फॉर्मूला बेटा बिल्कुल बिल्कुल, देखो सोच लिया ना खुद से। यही मैं चाहता हूं, मैं हर चीज बोलूं नहीं तो आप खुद से भी फील करोगे टाइम टू टाइम, है ना। चलो 14th क्वेश्चन, इस पे स्टार बना हुआ था 1/sin² x cos² x dx। हाँ सर ये 13 वाले क्वेश्चन, एक सेकेंड, पहले कोई डाउट पूछ रहा है पूछो। हाँ सर 13 वाले हाँ क्वेश्चन में जैसे 3x है ना, तो सर मैंने ना 2/2 मल्टीप्लाई कर दिया और वो बाहर निकाल दिया, तो फिर वैसे क्या तो भी सेम ही आया आंसर। क्या मल्टीप्लाई कर दिया? सर 2/2 कर दिया और 1/2 बाहर निकाल दिया, तो ये 6x हो गया, फिर उसके बाद है ना 2x dx इक्वल टू dt ले लिया। हाँ हाँ वो एक ही बात करते हो आप, एक ही चीज है बेटा वो तो। ओके सर। ठीक है चलो 14th में क्या क्या किया मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस जिसका आंसर है। सर 1 को sin² x और 1 को sin² x प्लस cos² x ले लिया। सर अलग कर लिया। हाँ सर अलग और कर फिर दिया। सेपरेट करके देखो अब यहीं एक इंट्यूशन काम आना था कि सर 1 को मैंने थोड़ा लिखना था। अलग किया है सर, मैंने sin cos x को होल स्क्वायर के बाद में वो 2 sin x वाली फॉर्मूला लगाई। बिल्कुल वो दूसरा मेथड वही मैं जानना चाह रहा था, ठीक है बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ क्या करना था, 1 को sin² x प्लस cos² x लिखते जरा, देखो जरा इसमें सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। आगे एक मेथड सब्स्टिट्यूशन का जरूर हो सकता है, पर सर ये इस एकदम मेथड सिंपल में में कन्वर्ट हो सब्स्टिट्यूशन सकता है। करना ही नहीं है। ये देखो अब क्या करो, इन्हें सेपरेट कर दो। सेपरेट तो कर 1/cos² x। बाय sin² x cos² x और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos² x बाय sin² x cos² x इंटू dx कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/cos² x प्लस 1/sin² x। ठीक है ना, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec² x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x, और ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि नहीं है। sec² x का हो गया tan x, cosec² x का हो गया माइनस cot x और प्लस c, ये हमारा आंसर है। ये पहला मेथड था। सर हाँ सर फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया कि आपने वो आइडेंटिटी लगा के कर दिया, लेकिन सर उसके बाद दूसरा स्टेप में कैसे किया? बेटा सेपरेट किया है, प्लस है ना। यस 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 ओके। और बताइए कोई डाउट? सर इसका दूसरा मेथड भी बताओ। दूसरा सर मेथड हो sin जाएगा कि 2x मैं इक्वल 4 से sin ऊपर 2x। नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, क्योंकि मुझे दिख रहा है नीचे क्या बनेगा, ठीक है ना। ये वाले 4 को अगर अंदर लेके जाओगे तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकते हो 1/2 sin sin cos x होल स्क्वायर। cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। समझ आए? ये बन जाएगा आपका 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin 2x sin 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। ये बन जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ cosec² 2x इंटू dx। अब cosec² का लीनियर लीनियर फंक्शन, फंक्शन। तो 4 माइनस cot 2x बाई 2 प्लस c, यानी -2 cot 2x प्लस c। समझ आया? हाँ सर ऐसे किया आ गया। -2 cot 2x इज इक्वल टू 10x माइनस cot x आ जाएगा ना? बिल्कुल, या एक कांस्टेंट का फर्क आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। cot 2x का फॉर्मूला लगाओगे आपको मिल जाएगा। तो ये सब अब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच पे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं, ठीक है। अच्छी बात ये है कि ये सब के साथ डील आपको 12th में करना होगा। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन प्योरली इंटीग्रेशन के ऊपर आएंगे नहीं, मेंस में नहीं आएंगे, एडवांस में नहीं आएंगे, है ना। अभी हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में पूछ सकते हैं, वो अलग बात है। कोई दिक्कत? नो सर। 14th तो बहुत अच्छी बात है जिनने सोच लिया था, है ना। 15th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया था मैंने,
इसको याद रख लेते हैं क्योंकि e की पावर माइनस एक्स डी एक्स ये भी लीनियर फंक्शन है कि नहीं है, तो डायरेक्टली e की पावर माइनस एक्स प्लस सी अपॉन -1 -1 तो माइनस ई माइनस पावर माइनस एक्स प्लस। एक सेकेंड पेन अटक सर कर्सर आ गया है पेन की जगह। इसका पता नहीं कुछ कुछ समस्या ही होती रहती। क्या लिख रहा है ये? ठीक है, अपॉन -1 यानी कि माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। 15th में कोई डाउट? 16th पे फिर स्टार बना हुआ है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्या किया? e की पावर x में -1 सर माइनस एक्स को t ले लिया सर e की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन e की पावर x करके फिर डिनोमिनेटर में सब कुछ सॉल्व किया, फिर इजीली हो गया। बहुत अच्छा। एक मेथड तो यही है जो बोला गया है, पहले देख लेते हैं। तो ये हो गया 1/1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर x लिख सकते हैं इसे इंटू डी एक्स, है ना। इसको एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स, एलसीएम लेने से। अब आपको समझ आ रहा होगा भाई कि मैं नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं सिंपली क्या कह दूंगा, 1 प्लस ई की पावर x को मान लूंगा t, डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर dx सर मैंने ऐसे ही किया इज dt। ये हो जाएगा, सिंपली ऊपर दिया है e की पावर x, तो ये हो जाएगा dt बाई t। तो 1/t का इंटीग्रेशन ln t, तो ln t प्लस c पुट करेंगे वैल्यू, तो ये मिल जाएगा ln ऑफ 1 प्लस ई की पावर x प्लस c। कोई दूसरा मेथड बता रहा था? यस सर। सर माइनस एक्स को टी माइनस एक्स को t रख लें, हाँ फिर क्या होगा? तो सर -1 इंटीग्रेशन -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन ले लिया? अरे सर आपको मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है, फोटो भेज देना, ऐसे तो नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, और कोई? सर 1 प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स को ऊपर ले आके -1 लिख देंगे उसकी पावर को। ई की पावर माइनस एक्स को ऊपर ले आके सर -1 लिख देंगे उसकी पावर। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे। नॉर्मल इंटीग्रेट कैसे करेंगे उसके बाद? सर 1 प्लस वो बोल रहा है 1 प्लस ई माइनस एक्स रेज टू -1 बोल रहे। हाँ वो मैं समझ गया, पर फिर क्या करेंगे? तो सर 1/1 तो 1/1 हो जाएगा। वो ओपन थोड़ी होगा ब्रैकेट आपका, उसकी पावर -1 है ना। हाँ तो ऐसे थोड़ी अंदर घुस जाओगे बिना ब्रैकेट ओपन किए। सर ठीक है, एक सेकंड में वापस से शुरू कर रहा हूँ वन नोट। और कोई डाउट तब तक? सर डाउट नहीं, अलग मेथड से किया है थोड़ा। हाँ बोलो। सर अलग मेथड से किया तो आंसर आ रहा है ln t प्लस e रेज टू x। सॉरी ln x प्लस e रेज टू x। क्या किया क्या? सर मैंने ये आपको बोला ना माइनस एक्स को t ले लिया, तो अभी d ऑफ माइनस एक्स इन ब्रैकेट इसका डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स इन विद रिस्पेक्ट टू x। चलो मैं करता हूँ जो तुम बोल रहे हो। माइनस एक्स को t ले लिया, हाँ तो माइनस dx, ये dt आ गया। हाँ, तो अभी यहाँ पर dt को हटाने के लिए -1 कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट, माइनस को हटाने के लिए। हाँ तो फिर सर बनेगा -1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/1 प्लस e रेज टू t डॉट dt। तो अभी इसको फिर 1/1 प्लस e रेज टू t dt। हाँ, तो अभी हाँ इस पूरे फंक्शन को ऊपर ले लिया।
रेज टू -1 करके। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई की पावर टी -1 dt। dt। हाँ, अब सर फिर इसको इंडिविजुअल वाला रूल अप्लाई किया कि इंडिविजुअल रूल कैसे अप्लाई करो, अंदर कैसे जा रहे हो इसके? सर इंटीग्रेशन में एडिशन रूल तो लगता है बेटा ये एडिशन कैसे है? इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 टू दी पावर 100, इसको क्या इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 100 प्लस 5 की पावर 100 लिख दोगे क्या? नहीं। तो फिर गलत। अंदर नहीं जा सकते ना आप जब तक पावर है तो। समझ आ रहा है गलती? सोचा है आपने, अच्छी बात है, लेकिन हम उसके अंदर नहीं जा सकते। एडिशन रूल का मतलब है सेपरेट सेपरेट टर्म्स पहले से होनी चाहिए। ठीक है, चलो सर। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। हाँ बोलो सर बोलो। मैंने ऐसे किया कि 1 ऊपर जो 1 है ना, उसमें मैंने प्लस e टू द पावर -x और माइनस e टू द पावर -x ऐसा अच्छा, किया। और फिर 1 प्लस e टू द पावर -x था, तो उसको अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख के 1 माइनस e टू द ये पावर बिल्कुल सही -x। है, इससे आंसर आया होगा तुम्हारा, है ना? हाँ। ये तरीका तो भी सही है। समझ आया सबको क्या कह रहा है वो? मैं बताऊं? सर आप बताओ। तो उसने कहा है 1 प्लस, यहाँ ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो उसने क्या किया, ऊपर e टू द पावर -x ऐड किया और e टू द पावर -x सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, और इंटू dx, जिससे ये क्या बना, ये बना इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कर लिया, मेथड से किया 1 प्लस e टू द पावर -x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर -x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -x dx। समझ आया? तो ये तो क्या बन गया, 1 dx हाँ सर, तो इसका x आ जाएगा फिर, और फिर 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन ये e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर -x dx। तो ये तो हो गया x माइनस, इसमें इन्होंने नीचे वाले को t माना होगा, है ना? अरे यही हाँ किया सर, होगा। नीचे वाले को। तो फिर e की पावर -x dx ये बन गया होगा dt। तो ये हो गया आपका dt अपॉन t इंटू d, सॉरी नहीं dx तो गायब हो गया ना, बस इतना ही आएगा। तो ये आ गया x माइनस ln और t की वैल्यू पुट कर दी होगी प्लस। यस सर, सेम आंसर है। बिल्कुल सही है ये भी। बट सर इसमें आपका तो x है ही नहीं। कहाँ x नहीं है बेटा, मेरा e की पावर x भी तो है, इसका e की पावर x है -x ना, भी और तो है। इस बीच में हाँ -x। ओके। उसे ओपन करोगे सेम आ जाएगा, करके दिखाऊं मैं? बोलो बोलो, करने में हाँ, मुझे करो कोई ना समस्या नहीं सर, ये वो सर एलसीएम लेके सेम ही 1 आता प्लस, बिल्कुल एलसीएम लेके सेम आ जाएगा। है। हाँ ठीक है, ये आ गया आपका, तो x माइनस ln, ये हो गया e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, सब्ट्रैक्शन वाला रूल अप्लाई करते हैं लॉग का, हो गया x माइनस ln e की पावर x प्लस 1 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ln ln सब्ट्रैक्शन में आएगा ना हमारे पास e की पावर x, ठीक है, प्लस c। अब इसकी पावर आगे लेके आ सकते हैं और x से x को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसर, पर ठीक है, 2x हो रहा है ना। 2x नहीं होगा, एक माइनस भी है ना बेटा। हाँ कहाँ तो गया वो वो? तो -ln के साथ है, कुछ अरे गड़बड़ मेरे हुई है। भाई माइनस ln के साथ है, उसके बाद माइनस ln, एलसीएम लिया ना हमने e की पावर x अपॉन e की पावर x, -ln माइनस इसके अंदर जाएगा ना, बस क्या गड़बड़ हो गई? वन कहीं गड़बड़ की हमने, देखो जरा एक बार, पावर माइनस x 1 dx माइनस, सर एक्सपेंशन में ही गलती। ये डिफरेंशिएशन में गलती की है। 1 प्लस e की पावर -x का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर -x, तो एक माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा,
यहाँ प्लस आएगा प्लस और यहाँ एक माइनस आ जाएगा। सर दूसरा वाला माइनस। अब ये पावर आगे आ सकती है तो x से x कट जाएगा। यस सर। यस सेम आ गया, वो तो आना ही है, ठीक है ना। अगर हमारी अप्रोच सही है तो हम कन्वर्ट ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये हो गया मेथड 2 और ये वाला है आपका मेथड 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक टिप बताना चाह रहा था, वो ये है, ये भी क्या है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कभी कभी काम करेगा कभी कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसे दो फंक्शन अगर दिए हैं डिवीजन में, ठीक है ना, तो चूज जी एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। कभी भी डिवीजन में हो तो नीचे वाले फंक्शन को टी मानकर हमारा आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो और वो dx से मल्टीप्लाई हो, तभी तो आंसर आ पाएगा, और कोई तरीका ही नहीं है। तो ये ऑब्वियस सी टिप है, ठीक है। पर हम याद रखते हैं कि जैसे लीनियर फंक्शन वाली चीज याद रखते हैं, वैसे ये याद रखते हैं कभी भी डिवीजन का क्वेश्चन आता है तो हमेशा सोच के देखना कि किसे अज्यूम करें टी, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि नीचे वाले फंक्शन को टी मानने से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो सर 17th क्वेश्चन इससे आ जाएगा। आपने शायद से लास्ट टाइम ही बताई, ठीक है। हाँ, आगे देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन किया अभी हमने, 16 किया, 17 पे है। 17 sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x, सर इससे ही हो जाएगा। sin x को t मान लेंगे, ठीक है। तो sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x। अब बात ये है, इसमें sin x को t मानोगे कोई फायदा नहीं होगा, cos x को t मानोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो डिवीजन में तो अगर मैं cos x माइनस sin x को मान लूं t, तो माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dt माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा dt, या मैं कह सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस dt इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस dt। पुट करने से आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt अपॉन टी, वन बाई टी का इंटीग्रेशन ln t, तो माइनस ln t प्लस c, ठीक है, या माइनस ln cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x प्लस c। समझ आया? यस सर, क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18th में दिया है 2 की पावर 10x अपॉन cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को सिंपलीफाई करके ऊपर ले लेंगे। मुझे लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। बोलो भाई। सर 1 मिनट। सर लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि मतलब पहले cos 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x में कन्वर्ट कर लिया था उसे, उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय cos x माइनस साइन x ऊपर दोनों से, तो उसके बाद मेरा आंसर माइनस ln अपॉन 1 प्लस माइनस ln इंटू मतलब माइनस ln ऑफ 1 प्लस साइन 2x बाय 2 आ रहा है। 1 प्लस साइन 2x बाय 2। एक बार कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा, मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। चलो, ये तो क्लियर कट हो गया भाई, ऑब्वियस सा क्वेश्चन हो गया। को मान लेंगे। हाँ सर, ये तो बहुत इजी आदमी को भी दिख जाएगा 10x को t sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ठीक है, ये गायब हो गया dt, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर t dt मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ln t ln2 बाय ln2, यहाँ बचेगा 1 बाय ln2, यहाँ 2 की पावर t प्लस c।
ठीक है ना। तो ये हो गया आपके सर ये पास हम 2 हर की बार ना पावर, करे और ऐसा याद भी रख सकते हैं ना कि 2 to the power x का बिल्कुल 1/ln। बिल्कुल याद ही रखते हैं बिल्कुल। सर ln2 कांस्टेंट है तो फिर उसको पहले बाहर ले। बाहर ही तो है बेटा। अच्छा आपने डायरेक्ट बाहर ही मल्टीप्लाई। हाँ अब ये सब तो अंडरस्टूड है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19, उसमें क्या दिया गया है, 4 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। 4 sin x सिर्फ कन्वर्ट से हो जाएगा। cos स्क्वायर x dx। देखिए 4 ये sin x अपॉन cos x हो गया tan x इंटू 1 बाय cos x हो गया sec x dx। sec x tan x का 4 sec x प्लस c। ठीक है, तो देखने में भयानक लग सकते हैं पर सबसे इजी था मेरे, सबसे इजी था। सर 20 वाले में r स्क्वायर प्लस 16 को t ले लेंगे। बिल्कुल 20 वाले में r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस 16, r स्क्वायर प्लस 16 दे दिया क्या, कहाँ है, रूट ओवर वही, इंटीग्रेशन ऑफ r dr अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 16। तो ऑब्वियसली r स्क्वायर प्लस 16 को आप t या t स्क्वायर ले सकते हो अपनी सुविधा के हिसाब से। मैं ये t ले लेता हूँ, तो 2r dr ये मिल गया dt, या कह सकते हैं r dr ये मिल गया dt बाय 2। ठीक है, उठा के मैं यहाँ रख दूंगा 1/2 बाहर आ जाएगा dt बाय 2। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो बाहर है ना, और r dr बन गया आपका dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t। तो t की पावर -1/2 यानी 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो इंटीग्रेशन आ गया आपका अंडर रूट ऑफ t यानी कि r स्क्वायर प्लस 16 प्लस c। कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 20 में? नो सर, नो डाउट। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है ना, ये फिर से वही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया है, डायरेक्टली यही आंसर लिख दें, इंडिविजुअली कर लेंगे। सब लीनियर में दिया है। तो e की पावर माइनस एक्स का वही अपॉन डिवाइड कर e की पावर माइनस एक्स अपॉन -1 प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 sin x का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस cos 3x प्लस 9 बाय 3 प्लस 5x प्लस। ये क्वेश्चन मैंने बस इसीलिए दिया था कि एंड होते होते एटलीस्ट आदमी को लीनियर वाली चीजें समझ आ जाए, क्योंकि उसका ही काफी ज्यादा यूज होगा हमारे कैलकुलस, मतलब जब हम यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसका काफी ज्यादा यूज होगा, लीनियर ही फंक्शन जनरली होंगे सब्स्टिट्यूशन वाले केसेस में। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आया था? किसका अभी देख लेते हैं। 22 का 3/x ln क्यूब x देख लो। 21 22 इंटीग्रेशन ऑफ, क्या था क्वेश्चन में भूल गया, बताना कोई। 3/x ln x का होल क्यूब। क्या करेंगे भाई इसमें, ln x को t ले, क्योंकि 1/x दिया हुआ है dx से मल्टीप्लाई, ln x को t ले, ln x को t 1/x इंटू dx बराबर dt। तो ये हो गया 3 dx अपॉन x, ये हो गया dt अपॉन t क्यूब। ये बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -3 dt यानी 3 t की पावर -4 बाय -4 प्लस c यानी -3/4 ln x की पावर -2 आएगा सर, प्लस करते हैं ना -2। तो -2 ln x की पावर -2 प्लस c। ठीक, इसे लिख सकते हैं -3/2 ln स्क्वायर x प्लस c।
कोई दिक्कत? अगर हम टी क्यूब को एल एन टी क्यूब लिख देता, किसको? 1/t³ है उसको एल एन टी क्यूब लिख देता हूँ। 1/t³ कहाँ है? 1/t³ उसको सर ln ये t एल एन टी क्यूब लिख देता हूँ। समझा नहीं मैं इसको। जैसे 1/x ln x होता है वैसे उसको लिखने के लिए बोल। वापस बोलो क्या करना चाह रहे हो? सर जैसे 1/x को एल एन एक्स लिखते हैं वैसे 1/t³ को एल एन टी क्यूब लिख सकते हैं। नहीं तो कौन बोला ये? ऐसा कौन बता दिया तुमको? अरे 1/x ही 1/x होता है। 1/t³ के लिए x की पावर n वाला फॉर्मूला लगता है। अरे समझे? -2t वाला लगे। अरे नहीं समझे भाई साहब? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। समझ आया। सिर्फ x की पावर जब -1 होती है यानी 1/x, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। बाकी x की कोई भी पावर हो उसके लिए x की पावर n वाला फॉर्मूला है। sin³ x, हाँ भाई क्या करें? सर sin square x into sin sin x square लिख। x सर इसको sin x अलग अलग into में तोड़ दे। sin square x sin square x, उसे फिर 1 माइनस cos square x उसको कर 1 दो। minus इसे cos square x। sin x कन्वर्ट कर दे। पेन ऐसा पागल हो जाता है। सर पेन Irritating नहीं है। पढ़नो। पता नहीं कौन पागल होता है जो भी है। इसे क्या लिख देंगे? इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस cos square x 1 माइनस cos 2x बाई 2 2 इंटू डी एक्स। अब भाई सेपरेट कर लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ क्या मिल जाएगा हमें? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये तो हमें मिल गया सीधे साइन एक्स का क्या हो जाता है? माइनस कॉस एक्स। यहाँ क्या करेंगे? बोलो भाई। सर सर इससे अच्छा आपने 1 माइनस cos square x लेके cos x को t मान लिया होता तो वो इजी हो जाता। बिल्कुल हो जाता। हाँ सर बहुत इजी हो रहा था उस। तो वही करना होगा क्योंकि इसके आगे तो अटक गए ना इसमें। हाँ सर मैं इधर आके अटक गया इसलिए मैंने आपको बोला हाँ। समझ ही नहीं आपने क्या किया सर। तो वही ना भाई, इसमें अटकेंगे भी। कोई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अपना पहली बार में ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, इसमें इसे अगर लिख देते 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये आसान हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स का तो हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस यहां हम पुट कर देंगे क्या? कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इसके लिए मैं पुट कर दूंगा cos x इज इक्वल टू टी, मिल जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ आए? तो साइन एक्स डी एक्स क्या हुआ सर माइनस dt इस साइड। हाँ, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे? माइनस डी टी। क्या हुआ? कुछ गलत हो रहा है क्या? सर माइनस को इस साइड लेके डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। कर देंगे बेटा, थोड़ा बस हो ही रहा है। इंटू टी स्क्वायर, तो ये आपको मिल गया माइनस कॉस एक्स और यहाँ मिल गया प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। पुट कर दो माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। समझ आया? तो जरूरी नहीं है आप जो पहली बार में सोचो उससे आंसर आ ही जाए। अटक गए तो फिर कुछ और सोचो। यही है इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या? बोलिए। यस सर। तो ये था आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। जितने तरह के क्वेश्चन मैं इस स्टेज पे करा सकता था मैंने आपको करा दिए।
इससे ज़्यादा और मुश्किल देना सिर्फ परेशान करना होगा आदमी को, क्योंकि उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। बोलिए, कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है हमने। दूसरा टाइप क्या था? डेफिनेट तो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने में इतना ही टाइम नहीं लगेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने में 5 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि डेफिनेट और इनडेफिनेट का अंतर बस ये है कि वहां पे एक फिक्स्ड आंसर आपको मिलता है। याद दिलाऊं मैं अगर, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ करता था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई कर्व दिया हुआ है, तो पूरा एरिया ना निकाल कर कुछ बाउंड्रीज के अंदर अगर एरिया निकाला जाए, ठीक है ना, जैसे ये x1 और ये x2, ठीक है, सिर्फ इतना एरिया मैं अगर निकालूं, एरिया बाउंड, तो उसे हम लिखते थे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ ये फंक्शन अगर fx है तो fx इंटू डी एक्स, क्योंकि x एक्सिस के साथ बाउंड एरिया चाहिए, और x1 से लेके x2 तक। आपको याद है ये क्या था? यस सर। ये कहलाता था हमारा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। चल, ये क्या, ये कहलाता था हमारा लोअर लिमिट, और वो थी हमारी अपर लिमिट, यानी यहां से लेकर यहां तक एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अब करते क्या है, उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखते हो सिर्फ, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन इंडेफिनिट करना आ गया है, तो आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो मान लो आपको एक फंक्शन मिला जी एक्स, तो आपको प्लस सी नहीं लिखना है, ठीक है ना, आपको प्लस सी नहीं लिखना। इसे इस तरह से लिख दिया जाता है कि अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो जो भी आंसर आया है उसके साइड में हम ऐसे x1 से x2 लिख देते हैं, और फाइनली आपका आंसर हो जाता है g ऑफ x2 माइनस g ऑफ x1। बस, कोई c नहीं आता, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा, वेरिएबल के टर्म्स में नहीं मिलेगा। लिमिट के अंदर से जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक फिक्स्ड डेफिनेट एरिया मिलता है, ठीक है, तो उसमें सी की कोई गुंजाइश नहीं होती, फिक्स्ड वैल्यू मिलती है। जो भी आंसर आए उसमें एक बार अपर लिमिट पुट करो, माइनस उसमें एक बार लोअर लिमिट पुट करो। तो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन की थ्योरी। सिर्फ मैं एग्जांपल दूंगा तो क्लियर होगा, ठीक है ना। थ्योरी ये है। चलें फटाफट एग्जांपल समझने। हाँ सर। ये देखिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, बचपन में चले गए एकदम हलवा सवाल। कोई कह दे 2 से लेके 4, इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता होगा उसमें x इज इक्वल टू 2 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक जो बाउंड एरिया है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो क्या मुझे बता सकते हो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? एक्स क्यूब बाई 3। तो मैं लिखूंगा एक्स क्यूब बाई 3, बस मैं प्लस सी ना लिख के यहाँ ब्रैकेट बना के 2 से 4 लिख दूंगा। जो भी आंसर आए उसमें x की जगह एक बार 4 पुट करना है, तो 4 क्यूब बाई 3 माइनस 2 पुट करना है, 2 क्यूब बाई 3, यानी 64 बाई 3 माइनस 8 बाई 3, यानी कि 56 बाई 3 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर। अरे भाई, ये है बस डेफिनेट इंटीग्रेशन। कोई नई चीज है क्या? बस अपने आंसर में दो वैल्यू पुट डेफिनेट और सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब सर हाँ, टेस्ट में ज्यादा नहीं पूछना है। नहीं, यही काम आएगा अपने तो, सर क्योंकि एक सेकंड रुकना जरा।
हाँ क्या कह रहे हो? अरे इसमें वो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं जो इनडेफिनिट के हैं, बस में हम वैल्यूज पुट करवा लेंगे। सर समझ आया? सर डिफरेंशिएशन में वर्ड प्रॉब्लम्स थे तो इंटीग्रेशन में है ऐसे? कैसे प्रॉब्लम्स? वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे थे, जैसे कि डिफरेंशिएशन में हमने करे थे ना। हाँ इसमें भी आएंगे, अभी आएगा, एप्लीकेशन आएगा ना। एप्लीकेशन, सॉरी। हाँ बिल्कुल। अच्छा देखते हैं कि ये काम भी करता है कि नहीं, ठीक है ना, कैसे एरिया निकाल सकते हो। मैं एक सिंपल देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ y इज इक्वल टू 4x, ये आपका कर्व है, तो y इज इक्वल टू 4x या y इज इक्वल टू x ले लेते हैं, चलो समझने के लिए काम करता है या नहीं। ठीक है, तो कोई बोले फाइंड एरिया बाउंड बाय लाइन with x axis from x is equal to 0 to x is equal to 4। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। और y is equal to x ऐसी लाइन बन जाएगी सिर्फ, ये 0 है। यस सर। तो x 0 से x is equal to बोला गया है 4 तक, तो सोचो x जब 4 होगा तो y क्या होगा? 4 ही होगा। 4 ही होगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन ही है y is equal to x। तो ये एरिया आपसे पूछा गया है। अच्छा ये तो ट्रायंगल भी है, तो एरिया हम 8 आ निकाल सकते हैं जाएगा। हाफ इंटू 4 इंटू 0, हाफ इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 16 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया ज्योमेट्री से। क्या यही आंसर इंटीग्रेशन से आएगा? सर तो 8 मैं आएगा। लिखता, सर 8 आएगा ना, हाँ हाँ मार दोगे क्या भाई, माफ कर दो। नहीं ठीक, सर। इसमें इंटीग्रेशन से अगर करें तो क्या आएगा देखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन से एरिया हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन है आपका x dx फ्रॉम 0 टू 4, इंटीग्रेशन आ जाएगा x, हे भगवान, इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पुट करोगे 0 टू 4, तो एक बार 4 तो 4 का स्क्वायर बाय 2 8 आएगा माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, देख लो 8 आ गया कि नहीं। तो ये तो बहुत आसान था, तो आपने ग्राफ बना के ट्रायंगल का निकाल लिया, पर इससे ये चीज प्रूव होती है कि कैसा भी गंदा सा कर्व हो उसका भी एरिया मैं इंटीग्रेशन की हेल्प से निकाल सकता हूं। क्लियर हो रहा है? अरे बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि फाइंड, सर। हाँ बोलो। अरे बोलो भाई। सर आई थिंक कि इनटू शेप है ना, वो जो ऑप्शन होता है ना वो शायद चालू हो गया सर, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इनटू शेप? हाँ सर ऐसा ऑप्शन आता है इनटू शेप का। हाँ हो सकता है यार, कैसे, पर कहाँ से चेंज होता है वो, मैं चेक कर लूंगा चलो क्लास के बाद, ठीक है एक बार। ओके चलो सर, तो ये कर्व में ब्रैकेट दे का रहा हूँ कोई जैसे, वैल्यू नहीं होता ना, मतलब कोई भी ब्रैकेट लगा कौन सकता है हाँ सर, ऐसे होता है ना कि ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का पढ़ा दिया। अरे ये सब अब बचपन में ये सब तुम्हें डराने के लिए चीजें सिखाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में, कुछ भी लगाते रहो। कौन पूछ रहा है? अब बोर्ड का हो तो मुझे पता नहीं, ठीक है। ये देखो, तो अब बोला गया है फाइंड एरिया बाउंड बाय कर्व y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ग्राफ आपको याद नहीं रखना, पर मैं एक बार बताता हूँ आपको, तो आप अंदाजा लगा सकते हो एरिया कितना आएगा। जैसे x एक्सिस y एक्सिस, इसका जो कर्व बनता है वो कर्व बनता है कुछ इस तरह से, इन्फिनिटी तक जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये पूरा बाउंड एरिया 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये जो एरिया होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, अंदाजा कुछ? सर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही हो जाएगा ना। सर माइनस नहीं इंडेफिनिट नहीं, इन्फिनिटी तक निकालना है आपको एरिया। तो चलो ट्राई करो सभी लोग, ओके। मेथड में सिखा चुका आपको, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन भी सिखाया था।
माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस माइनस 1 सर 1 by माइनस माइनस इन्फिनिटी। चलो सर तो 1 मैं क्या माइनस e टू लिखूंगा? द पावर माइनस इन्फिनिटी 1 by e की पावर सही है सही है सही है सही है सही। e की पावर माइनस एक्स डी एक्स लीनियर फंक्शन है, तो आ गया e माइनस e की पावर माइनस एक्स लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। पुट करोगे ये हो गया आपके पास माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस हो गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e की पावर 0, ठीक है ना? इसे क्या लिख सकता हूं? माइनस 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? ई होता है 2.7, 2.7 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आया? 1 यूनिट स्क्वायर। सोच सकते हो, इनफाइनाइट तक ऐड किया एरिया 0 से लेके और आंसर आया 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक। सर ये आखिरी के दो स्टेप एक बार फिर से समझाएं। कौन से 2 स्टेप बेटा? ये सर आखिरी ये वैल्यू पुट करना, वैल्यू के बाद वाले। ये वाला स्टेप। ये सर कैलकुलेट बेटा माइनस है ना, पावर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ई की पावर 0 1 होता है। अब 1 के ऊपर बहुत बड़ा नंबर है नीचे डिनोमिनेटर में, ई की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, तो 1 बाय इनफाइनाइट कितना होता है? 10 to 0 0 बोल 10 वेंड नहीं करते, फिजिक्स में 0 होता है, वो मैथ्स में अलग चैप्टर सब्जेक्ट है, ठीक है। आंसर आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। तो आप किसी भी कर्व का निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं फाइंड एरिया बाउंड बाय y is equal to sin x from x is equal to 0 to x is equal to pi। तो आपको याद है, मैं कर्व बस इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ी फील आए, कर्व से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको कर्व नहीं भी आता तो भी आपका आंसर आ जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है ना? हाँ ट्राई कर लो, मैं बस ये बता रहा हूँ कि हम निकाल क्या रहे हैं। तो ये 0 होता है 180 पे, फिर 0 होता है और मैक्सिमम होता है π/2 पे, ठीक है। ये एरिया आपसे पूछ रहा हूँ। 2 होगा 1 minus 1 0 0 है एरिया, हद कर रहे हो, ग्राफ दिख रहा है सामने, 0 तो नहीं है एरिया। 0 नहीं सर 1 plus 1 होगा फिर, क्योंकि माइनस cos pi is 1 राइट। करो करो सोच के करो सर 1 मिनट। सर या तो इसका नहीं, ये सेमी सर्कल होगा सर। क्या? सर एक डाउट था, sin 0 क्या? ये डाउट नहीं है, ये पाप है मेरे भाई। अरे सर फिर भी साइन 0 0 होता है। हाँ तो फिर तो -1 ही आएगा या फिर -1 एरिया +1 सॉरी, cos pi -1 होता है ना सर 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा +1। बिल्कुल सही। तो आप देख रहे हो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एरिया हो गया जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ठीक है, फ्रॉम 0 टू पाई। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो या तो लिमिट लगाने से पहले ही माइनस बाहर निकाल लिया करो, ये भी कर सकते हो आप। माइनस अंदर पुट करो तो cos पाई माइनस cos 0, तो माइनस बाहर है, cos पाई होता है -1, cos 180 डिग्री, माइनस cos 0 होता है 1। तो आंसर क्या आया? सर अभी तो आपने बोला 0। बेटा आपने साइन पूछा था। हाँ सर सॉरी। 2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस। क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ भयानक चीज है? नहीं सर बस वैल्यूज थोड़ी। नहीं सर बहुत इजी है। ये देख लो, अब एक देता हूं थोड़ा सा अलग, जैसे फाइंड एरिया बाउंड बाय कर्व y² is equal to x
with y-axis from y is equal to 0 to y is equal to 4. ये टर्न टू शेप तो नहीं ऑन है क्योंकि शेप में कन्वर्ट तो होता ही कहाँ है। ये सर्कल बनाता हूँ तो भी टेढ़ा मेढ़ा ही तो बन रहा है। सर 64/3 सही लग रहा है भाई मुझे तो। यस सर यस सर वही आएगा। सभी लोग करो। सर तो शायद पेन या फिर डिवाइस हैंग हो रहा होगा, इसलिए शायद। वही मुझे भी लग रहा है, कुछ समस्या तो है। सर या फिर एक देखते काम कर हैं। सकते हो सर आप। सर ये जो वन नोट है ना, ये शायद 2014 वाला है। आप जो लेटेस्ट है ना वो वन नोट फॉर विंडोज 10 वो आप डाउनलोड कर लो सर, उसमें ऐसा नहीं होता, वो हैंग नहीं होता। ये वही है यार, वन नोट फॉर नो विंडोज सर, 10 ये वन वन नोट नोट के नाम से ही 14 तो है। सर दोनों होगा सर प्री इंस्टॉल्ड। सर वन नोट उसमें तो साइड में वो वैसे बुक्स जैसी छप के आती है, वो वाला कह रहे हो? यस सर, वो लेटेस्ट वर्जन है। वो लेटेस्ट है। अच्छा वो देख के आप तो पुराना सा विंडोज लग रहा स्टोर से वन नोट फॉर विंडोज 10 डाउनलोड कर लो ना, वो थोड़ा ऐसे लाइट वेट होता है। यस सर। वन नोट फॉर विंडोज 10 विंडोज स्टोर से। ओके सर मैंने आपको लिंक व्हाट्सएप की है। नहीं ढूंढ लूंगा मैं, मिल जाएगा। तुम लोग मुझे बूढ़ा समझते हो तो टेक्नोलॉजी मुझे भी थोड़ी बहुत पता है। नहीं सर ऐसा नहीं। ऐसा लगता आपको होगा ना टीचर ढूंढना लोग पड़ेगा। काफी वृद्ध। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये तो टीचर हैं, इन्हें क्या पता नहीं आजकल की चीजें। सर वो टाइम कुछ और था, ये टाइम कुछ और है। आजकल तो कह रहा सब फोन पे ही लगे सर रहते वैसे भी ऑनलाइन है तो सबको पता ही होगा ना अब तो। हैं। चलो ठीक है, आया सबका। हाँ सर। तो इसमें याद क्या रखना कि किसके साथ एरिया चाहिए, वाई एक्स के साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो एरिया क्या लिखूंगा, वाई डी एक्स या एक्स डी वाई? डी वाई वाई एक्सिस के साथ चाहिए तो एक्स डी वाई होता है फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर डी वाई नहीं, एक्स डी वाई। अरे भूल गए? नहीं सर पता है। हाँ तो बस x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, लिमिट 0 to 4। ठीक है ना, तो y क्यूब बाई 3, 0 से 4, तो ये आपको मिल गया 4 क्यूब बाई 3 माइनस 0 क्यूब बाई 3, यानी कि 64/3 ये हमारा आंसर। समझ आया? तो ये आपका पूरा इंटीग्रेशन समाप्त हो गया। ठीक है ना, इससे ज्यादा इंटीग्रेशन की आवश्यकता फिजिक्स में नहीं पड़ने वाली। हाँ बोलो। इसके भी कोई एप्लीकेशन होंगे जैसे डिफरेंशिएशन? इसका भारी मात्रा में जो एप्लीकेशन आएगा, एक इसके दो ही एप्लीकेशन है। एक तो है एरिया निकालना, इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं अगली क्लास में, ठीक है ना, थोड़ी देर, आधे घंटे करीब। या डीपीपी दे दूं वो बेटर है, क्लास में टाइम क्यों वेस्ट करें। सर डीपीपी यस सर, डीपीपी दे दूंगा मैं इसके ऊपर। हाँ सर डीपीपी। और मेनली इसका जो एप्लीकेशन काइनेमेटिक्स में आएगा, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालना होगा तो उनमें रिलेशन कैलकुलस की आती है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, वेलोसिटी नहीं दोनों आते हैं, डिफरेंशिएशन भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है। बात ये हम सीखेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है तो इंटीग्रेट कर दो। वो सब आएगा ना, तो वही इसका मेजर एप्लीकेशन अपने लिए है। ओके, बाकी इनका इंटीग्रेशन का डेरिवेशंस में बहुत आएगा। आप ये मान लो कि क्लास 12th में तो हर फॉर्मूला इंटीग्रेशन से ही डिराइव होगा, और एडवांस के हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ही लगता है ऑलमोस्ट, जो भी ढंग का क्वेश्चन आएगा, मतलब एलिमेंट वगैरह लेना, वो सब सीखेंगे धीरे धीरे। डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है एडवांस के ऐसा। हाँ तो अब इसीलिए डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट भी उनको लगते हैं जो इंटीग्रेशन से डरते हैं। आपको अपनी ये हालत कर लेनी है कि आप इंटीग्रेशन से तो ना ही डरो। इंटीग्रेशन आपके लिए एक स्टेप होना चाहिए क्वेश्चन का। अब कोई बच्चा अगर इंटीग्रेशन से ही डरता है, और अपने क्वेश्चन में तो इंटीग्रेशन एक पार्ट होगा क्वेश्चन का,
तो जब आप पार्ट से ही डरते हो तो पूरा क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे? एडवांस के क्वेश्चन में पहले आपको कॉन्सेप्ट सोचना होता है, किस चैप्टर से आया ये सोचना होता है, कैसा एलिमेंट लेना है ये सोचना होता है, इंटीग्रेशन वाला फंक्शन खुद बनाना होता है, इंटीग्रेट करना होता है और आंसर लिखना होता है। ये सुनने में लग रहा है बहुत खतरनाक चीज, पर ये खतरनाक नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन पे कॉन्फिडेंस है तो उसके बारे में तो आप सोचोगे ही नहीं, आप मेनली फोकस करोगे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि मुझे कॉन्सेप्ट क्लिक करना सीखना है। तो उसके लिए पहले ये छोटे मोटे टूल्स जो हैं उन पे कमांड हासिल कर लो, क्योंकि मेन कॉन्सेप्चुअल चीजें तो शुरू ही नहीं हुई हैं, है ना? ठीक है, मतलब एडवांस के क्वेश्चन जो आएंगे उसमें हमें मिनिमम 5 मिनट्स तो लगेंगे ना? तो बेटा इसीलिए तो 20 क्वेश्चन आते हैं 1 घंटे में, इसीलिए पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन आते हैं 1 घंटे के लिए, आप ये मान लो, ठीक है ना? और उन 20 में से आपको अटेम्प्ट 15-16 अगर आपने कर दिए तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? मींस टॉप 100 में तो 3 से 4 मिनट नहीं, टॉप 100 के लिए फिर आपको 16-17 करने होंगे, ठीक है? एटलीस्ट राइट भी करना होगा ना। हाँ ऑब्वियसली पर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सारे क्वेश्चन नहीं आते ना ऐसे। आप ये मान लो 20 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि आपसे विद इन अ मिनट या 2 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है ना? और केमिस्ट्री बहुत टाइम बचा लेती है। मोस्टली एडवांस क्लियर करने वाले बच्चे 45 मिनट्स में केमिस्ट्री करते हैं, और एडिशनल 15 मिनट्स वो अगर मैथ्स में स्ट्रांग है तो मैथ्स को दे देते हैं, फिजिक्स में स्ट्रांग है तो फिजिक्स को दे देते हैं, या पेपर पे डिपेंड करता है, जो ईजी आया उसमें चले जाते हैं ना। तो उसके लिए तो 2 साल हैं, वो सारी टिप्स ट्रिक्स आप खुद ही सीखोगे, कुछ हम बताएंगे भी जैसे जैसे आएंगी। अभी मेन फोकस मैंने आपसे क्या कहा, बेसिक मैथ्स नाम दिया गया है, तो अगर बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट सीखने पे आपका ध्यान ही नहीं जा पाएगा। आप कॉन्सेप्ट लगा भी लोगे, इंटीग्रेशन पे बैठ गए, हे भगवान क्या होता था, किसको टी माने, तो वो जीवन दुख से भर जाएगा और बुरा भी लगेगा कि कॉन्सेप्ट सोच लिया यार इंटीग्रेशन में अटक गया। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? और बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन आ रहा है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस अपने आप होनी है 2 साल आपकी, है ना? बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर अपना वेक्टर स्टार्ट करेंगे, तो फिर ये अपना इंटीग्रेशन तो खत्म हो जाएगा। कितने टाइम में होगा वो? तो इजीली हो जाएगा ना? वेक्टर छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है काफी, वो अपना 2-3 या 4 क्लास में हो जाएगा। और उसके बाद यूनिट्स एंड डायमेंशंस उसके बाद फिर मेजरमेंट एरर। डायमेंशनल एनालिसिस के अलावा और क्या करना होता है हमको? कुछ नहीं, उसमें मैं कई चीज़ों की यूनिट बताऊंगा जो कि आपको याद अभी नहीं रखनी है, धीरे धीरे याद आएगी। उस चैप्टर को वैसे 12th के एंड में पढ़ाया जाना चाहिए, पर अपने सिलेबस में अभी दिया है तो मैं अभी बता दूंगा कैसे यूनिट निकालते हैं, कैसे डायमेंशन निकालते हैं, कैसे एनालिसिस भी आता है ना? हाँ, वो मेजरमेंट एरर दूसरा चैप्टर है, उसके बाद आएगा, ठीक है? सब होगा धीरे धीरे, आप ये मत सोचा करो। के पेपर में बहुत डिफरेंस होता है क्या? बहुत डिफरेंस होता है मेरे भाई। अब आजकल जो एनटीए मेंस बना रहे हैं ना, वो तो मतलब ऐसा है कि क्या ही बताएं। अगर कोई बच्चा थोड़ी भी मेहनत करता है 2 साल तो बड़ी आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। मेंस में कुछ नहीं, मेंस में फॉर्मूला अगर आता है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल नॉलेज है, तो पूरा ही पेपर सॉल्व हो जाएगा ऑलमोस्ट। फॉर्मूला बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन आते हैं सर, लेकिन कॉलेजेस में तो मेंस के बेसिस पे भी मिलता है ना? मिलता है ना भाई, पर आपका टारगेट नहीं होना चाहिए ना। आईआईटी नहीं मिलेगा आपको, एडवांस करना पड़ेगा ना। आईआईटी के लिए तो एडवांस जरूरी है। सर एनआईटी और ट्रिपल आईटी तो मिल जाता है ना हमें शायद से। यार मिल जाता है, पर आपका टारगेट नहीं होना चाहिए ना वो। ऐसा नहीं, पर मैं पूछ रहा था। हाँ मिलता तो है। आईआईटीज के अलावा बाकी सारे आपके इसी से होने वाले हैं, मेन से। सिर्फ आईआईटी जिनके आगे लिखा है वो एडवांस के होते हैं, बाकी सारे कॉलेज एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब आपके जो हैं इससे होते हैं, मेन से, ठीक है? चलो फिर एंड करते हैं आज यही। मैं डीपीपी भेज दूंगा शाम तक, सॉल्व कर लेना। ओके 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 सर। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय।